ड्रामे की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक लड़का गड्ढा खोद रहा होता है और एक लड़की फ़ोन पे लगी होती है। वो बोलती है एक बच्ची 21 मिनट हो गए, जल्दी करो वरना कोई आ जाएगा। मतलब फिर लड़का बोलता है कि कोई नहीं आने वाला, तुम टेंशन मत लो। लड़की होती है उसका नाम होता है हीशिन और जो लड़का होता है उसका नाम होता है जाओ। सामने ही एक लड़की पड़ी होती है जिसके हाथ और पैर बंधे होते हैं, उसका नाम होता है ही यान। असल में ही और यान यहाँ पे दिखाया जाता है कि ही यान और ही शिन बहनें होती हैं और जाओ ही यान का फ्यूचर हस्बैंड होता है। ही शिन जो होती है वो जाओ से प्यार करती है। जाओ बोलता है कि मैं तो तुम्हारे पास पावर और पैसे के लिए रहता था, वरना तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तो ही शिन से प्यार करता हूँ। ही यान बोलती है कि मैंने तुम्हें कितना चाहा और तुमने मेरे साथ ये सब किया। वो उसे ज़ोर ज़ोर से मारता है और मार कर गड्ढे में फेंक देता है। तभी वो बोलती है कि मैं मर भी जाऊँगी तब भी मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि ही यान का ये रीबर्थ होता है। वो सपने से जागती है और देखती है सामने एक कार में उसके साथ जाओ बैठा हुआ है। वो बोलती है कि ये सब सपना था। फिर उसे याद आता है ये तो उसका रीबर्थ है। उसे सारी बातें याद आती हैं, वो चौंक जाती है। तभी जाओ बोलता है कि चलो साथ में हो जाते हैं और शादी कर लेते हैं। ही यान बोलती है कि क्यों नहीं। उसके बाद वो मेकअप करने लगती है। थोड़ी बात दिखाया जाता है कि जाओ को छोड़ करके वो सड़कों पर कूद रही है। सामने से उसके फादर मिस्टर जी यांग के साथ आ रहे होते हैं। जी यांग वो आदमी होता है जिसकी मदद कभी ही यान बोलती है कि डैड मुझे बचा लीजिए। तभी सीन में दिखाया जाता है कि किस तरीके से मिस्टर जी यांग की जान बचाई थी और उसे अपने घर लेकर के आई थी और उसकी देखभाल की और उसने कहा कि तुम यहाँ तक तब तक रह सकते हो जब तक तुम्हारे रहने का कोई ठिकाना नहीं हो जाएगा। तभी से जी यान उसे पसंद करता था। सीन दिखाया जाता है कि ही यान हॉस्पिटल में होती है। उसके डैड पूछ रहे होते क्या हुआ है, जो भी हुआ सब भूल जाओ। तो वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं। उधर से जाओ आ रहा होता है। वो देख रहा होता है कि सब मिलकर बातें करते हैं। मिस्टर जी यांग बोलते हैं कि मुझे ही यान पर भरोसा है। जाओ माफ़ी मांग रहा होता है और बोलता है कि मुझे एक चांस दो। तभी ही यान बोलती है कि वैसा नहीं है जैसा कि दिखा रहा है, मेरे पास इसके एविडेंस हैं। फिर वो बता देती है कि किस तरीके से वो और उसकी गर्लफ्रेंड मिलकर उसके खिलाफ बातें कर रहे थे, जिसका वीडियो उसने बनाया हुआ था और ऑडियो को बनाया हुआ था और अपने फादर को सुना देती है। गुंडे को निकालने के लिए मिस्टर जी यांग अपने आदमी को भेजता है और वो उस जाओ को उठा करके बाहर फेंक देते हैं। तभी ही यान बोलती है कि मैं क्या करूँगी। तभी मिस्टर जी यांग बोलते हैं कि अब तुम्हारा थैंक यू करने का वक्त आ गया है। वो सोचती है कि कैसे मेरा थैंक यू करेगा, ये तो किसी और को पसंद करता है और उसके साथ शादी करने वाला है। तभी बोलता है कि नहीं, मैं अब तुम्हारे साथ रहूँगा, चलो शादी कर लेते हैं। फिर उसके बाद एक बैंक्वेट हॉल में लेकर जाता है। वहाँ पे दिखाया जाता है कि मिस्टर जी यांग की सामने उसकी एक फियांसे होती है और वो याद करने लगता है कि किस तरीके से उसकी एक फियांसे ने उसी वक्त जान पर हमला करवाया था और उसकी जान लेने की कोशिश की थी और उसे सब कुछ याद आ जाता है। और बाद में जो मर्डर होता है वो कॉल कर रहा होता है उसकी एक फियांसी को, उस वजह से उसे सब कुछ याद आ जाता है। फिर दिखाया जाता है कि ही यान को ड्रिंक दिया जाता है। वो वॉशरूम का बहाना करके चली जाती है तो वो वहाँ पर ड्रिंक उसे सर्व किया जाता है। वो पीते ही महसूस करती है कि उसमें कुछ ड्रग है, बस उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। सामने से जाओ आता है और बोलता है कि क्या भूल गई तू मुझे, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तो वो बोलती है कि दूर हटो। साथ में एक और गुंडा आ जाता है जो मिलकर उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। तभी मिस्टर जेयांग उधर से आ जाते हैं और उन सबकी धुलाई कर देते हैं। काफ़ी अच्छे से पिटाई होने के बाद गुंडों को निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। फिर मिस्टर जेयांग ही यान को उठा करके ले आते हैं और बोलते हैं कि जाओ वॉशरूम में। मिस्टर जी यांग ही यान को उठा करके कमरे में ले आते हैं और वहाँ उसे देखते ही रह जाते हैं। दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं कि तभी उसे कुछ याद आने लगता है। फिर उसे बोल देते हैं कि जाओ वॉशरूम में और जाओ होश में आ जाओ। फिर उसे कुछ मेडिसिन देते हैं ताकि उसकी तबीयत ठीक हो जाए। फिर सामने गुंडे को पकड़ के लाया जाता है और पूछा जाता है कि ये सब किसने किया। उसने बोला है कि उसकी मदर और उसे गलती हो गई और वो अब से ऐसा नहीं करेगा। उसके लिए माफ़ी मांगता है। फिर बैंक्वेट हॉल में जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि मिस्टर जी यांग ही यांग को स्पेशली स्टेज पर बुलाते हैं और सबके सामने अनाउंस करते हैं कि उनका पहला वाला जो एंगेजमेंट है उसको वो तोड़ रहे हैं और ही यान के साथ शादी करने वाले हैं और अपने एंगेजमेंट को उन्होंने अनाउंस कर दिया होता है। फिर वो ही यान से पूछते हैं कि चलो शादी कर लेते हैं। वो बोलती है कि क्यों, तुम तो किसी और को पसंद करते हैं। वो बोलता है कि ऐसा नहीं है, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर जी यांग और ही यांग दोनों ने शादी कर ली होती है, मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया होता है। सामने से जाओ के ही यांग की सिस्टर आ रही होती है। वो बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो बोलती है कि तुम यहाँ करी। उसे सारी बातें याद आने लगती है। वो बोलती है कि मैंने तुम्हारे पीछे जो गुंडे छोड़े थे उसकी वजह से ज़रूर तुमने किसी जंगली से शादी कर ली होगी, ऐसा बोलती है। इससे
हियान को गुस्सा आ जाता है और वो ज़ोर से उसे चाटा मार देती है। तभी सामने से मिस्टर जियांग आते हैं, बोलते हैं कि ऐसे पीटती रहोगी तो लोग देखने लगेंगे। वो बोलती है कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करती हूँ और उसे 2-4 थप्पड़ा लगाती है और फिर चली आती है। फिर मिस्टर जियांग बोलते हैं कि चलो कार में बैठ जाते हैं, फिर तुम्हें तुम्हारे घर लेकर के जाना है। फिर मिस्टर जियांग कार में बैठता और बोलता है मिस हियान को कि मैं अपनी शादी को सीक्रेट रखना चाहता हूँ। पूछती क्योंकि वो बोलता है कि मेरी एंटरटेनमेंट बिजनेस में बहुत अच्छी पकड़ बनानी है, मुझे बहुत टॉप तक जाना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी को सीक्रेट रखा जाए, बाकी तुम जो सोचो। वो बोलती ठीक है। फिर कार से वो दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ पर उसकी सिस्टर अकेले ही पहले पहुँच चुकी होती है उसके फादर के पास, और बोल रही थी कि उसकी सिस्टर ने उसे बुली किया और बहुत बुरे तरीके से मारा है। तभी मिस्टर हियान ने अपनी सिस्टर और अपने स्टेप मदर को बहुत मारा होता है। उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बोलती है आपको नहीं पता इन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया है। उसके फादर बोलते हैं कि जो कुछ भी हो इस तरीके से नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपनी बहन के साथ ठीक से बिहेव करना चाहिए, अपनी मदर के साथ भी ठीक से बिहेव करना चाहिए। वो बोलती है कि मैं इन दोनों को जेल भेज दूँगी। तभी मिस्टर जियांग आते हैं गुंडे को लेकर के। वो दिखाते हैं कि इस गुंडे ने किस तरीके से हियान को परेशान किया है और किस तरीके से उसने मारने की कोशिश की थी। उसके कमरे में किसी गुंडे को भेजा था ताकि उसके साथ मिसबिहेव करे। इतना सुनते हैं उसकी मम्मी बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो बोलता है कि इस लेडी ने किस तरीके से ही यासीन की मदर ने उसे 2 मिलियन के पैसे दिए थे और वो उसका एविडेंस भी दिखाता है। फिर उसके बाद वो दोनों चली जाती हैं। फिर मिस्टर जियांग बोलता है कि डैड हम दोनों ने शादी कर ली है, रहा हमारा मैरिज सर्टिफिकेट, और वो दिखाता है तो उसके डैड बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया, अब तो तुम मेरे घर में ही आज रुको। आज मिस्टर जियांग बोलते हैं कि आज हम लोग दोनों यहीं रहने वाले हैं। हियान शर्मा जाती है। फिर उसे एक कॉल आता है, कॉल उठाती है और उसके 3rd फीमेल लीड रोल के लिए कॉल आता है। फिर वो उसको पिक करके चली जाती है। बाद में दिखाया जाता है कि उसकी सिस्टर और उसकी माँ दोनों ही अपनी गर्ल को सेक रही होती हैं। फिर उन्हें भी एक कॉल आता है जिसमें उन्हें लीड रोल के लिए बुलाया जाता है एक्टर के लिए। तभी वो बोलती है उसकी माँ कि तुम किसी भी तरीके से उसको परेशान करोगे तो हम पकड़े जाएंगे। वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आखिर मैं हीरोइन हूँ। फिर दिखाया जाता है कि वो मेकअप रूम में होते हैं। वहीं पर एक स्टाफ होती है, बोल रही होती है कि जस्ट आपके जैसे दिखने वाली एक लड़की है, उनका नाम भी आपका सरनेम की तरह ही है, पता नहीं ऐसा कैसे कोइंसिडेंस है। तभी से सामने से उसकी सिस्टर ही शेन आ जाती है। वो उसे देख करके बोलती है कि तुम यहाँ पे। तभी उसके सिस्टर की जो असिस्टेंट होती है वो उसे उठाने लगती है हियान को और उसे टॉर्चर करने लगती है, सही बातें करने लगती हैं कि ये दोनों कैसी हैं। फिर वो उसकी सिस्टर आती है और उसके फेस से मास्क हटा करके उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। वो बोलती है कि इसे पकड़ो और रिकॉर्ड करो कि इसने मुझे मारा है। तभी वो फ़ोन खींच करके फेंक देती है ज़मीन पर और बोलती है कि सुधर जाओ वरना मैं तुम्हें जेल भेजूँगी। तभी मिस्टर हियान वहाँ पे आ जाता है। तो बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया है। वो बोलता है कि अपनी अच्छे से मर्जी से चली जाओ वरना मैं तुम्हें जेल भेज दूँगा। तभी वो किसी को कॉल लगाता है और बोलता है कि जो मेन लीड में है हीरोइन उसको रिप्लेस कर दो। तो वो चौंक जाती है, बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने की बात करता है। इसके बाद सब लोग देख रहे होते हैं कि किस तरीके से ये दोनों बहनों की लड़ाई चल रही है। सामने से मिस्टर जियांग की एक्स फियांसी आ जाती है। सब देखकर चौंक जाते हैं, बोलते हैं तुम भी यहाँ पे, वो किसी और भी स्टाफ के साथ आई होती, मॉडल के साथ आई हुई होती है। सही बोलते हैं कि इन लोगों के झगड़े में कौन पड़ेगा। फिर दिखाया जाता है कि मिस्टर जियांग अपनी बाइक पर लेकर कहीं जा रहा होता है और बोलता है कि मुझे कोई ज़रूरी काम है। वो बोलता है कि घर चलो। वो बोलती है कि नहीं मुझे अभी और कोई काम है, और वो काम करने के लिए चली जाती है। फिर वो दोनों मिलकर के बोलते हैं कि हम लोग होटल में चलेंगे। फिर वहाँ पर वो बताता है कि आज 29 सितंबर है 2022, तुम्हें याद है आज क्या है। तो ये बोलती है कि ओ। फिर उसके बाद वहाँ चली जाती है, बोलती है कार पार्क में लगा, मुझे गाड़ी से निकलना है। वो बोलता है कि ठीक है। वो बोलते हैं कि आज होटल चलेंगे। तो वो बोलता है कि आज नहीं कल चलेंगे, तुम मुझे अकेले क्यों नहीं छोड़ देते। वो बोलता है कि ऐसा नहीं है, तुम कार लेकर के या टैक्सी लेकर के पहुंच जाना, या फिर मैं किसी को भेज देता हूँ जो तुम्हें लेकर के वहाँ पहुँच जाए। फिर किसी को कॉल करता है वो। तभी दिखाया जाता है कि हियान उतर जाती है कार से और वो वहाँ चला जाता है। सामने से मिस्टर जियांग की फियांसी आती है और वो देखती है कि उस कार में कोई नहीं बैठा। कार का अच्छे से वो चेक करती है, देखती है उसके अंदर कोई नहीं है। मिस्टर जियांग कमरे में होता है जहाँ पर हियान भी होती है। वो बोल रही थी कि तुम यहीं रहोगे। तो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं रहूँगा यहाँ पे, आखिर मैं तुम्हारे लीगली हस्बैंड हूँ। तो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्या देख रहे हो मुझे, देख कर क्या सोच रहे हो। वो बोलता है कुछ भी तो नहीं। फिर उसे धक्के मार करके बोलती है कि जाके सोफे पे सोने के लिए। फिर वो कांच पे सोने चला जाता है। जियांग को दिखाया जाता है वो बेड पर बैठा होता है होटल में। फिर वो हियान उसे भेज देती है कांच पर सोने के लिए। फिर वो बोलती है
किस हो जाते हैं। और जब सुबह होती है तब सामने दिखाया था मिस्टर जियांग रेडी हो जाता है और बोलता है क्या तुम्हें उठना नहीं है, क्या चलना नहीं है। तो वो बोलती है कहाँ, तो बोलता है कि मैं कंपनी जा रहा हूँ। तो वो बोलती है कि कंपनी, तो इसमें मुझे क्या करना है। तो बोलता है कि भूल गई कि आज कौन आने वाला है। तो वो बोलती है कि अच्छा मुझे याद आ गया, क्योंकि वो किसी फेमस पर्सनालिटी से मिलना चाहती थी, क्योंकि मिस्टर जियांग भी एंटरटेनमेंट बिजनेस में होता है और मिस यान भी इंटरटेनमेंट। दिखाया जाता है कि ऑफिस में बैठ करके मिस्टर जियांग उसे एक फाइल देता है। हियान बोलती है कि अरे ये कॉन्ट्रैक्ट, वो बोलती है, वो सुन करके खुश हो जाती है क्योंकि उसे एक अच्छा सा रोल मिल गया होता है। तभी मिस्टर जियांग की फियांसी आ जाती है, वो उसके लिए कुछ ब्रेकफास्ट लाती है। वो बोलती है कि मिस्टर जियांग को तो पसंद नहीं है मगर मैं खा सकती हूँ, और ये कहते हैं वो एक स्पून ले लेती है, लेकिन जैसे ही वो खाती है उसे थोड़ा थोड़ा अजीब लगने लगता है। वो बोलती तो है कि बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे चक्कर आने लगते हैं, फिर वो बेहोश हो जाती है। मिस्टर जियांग बोलते हैं कि क्या हुआ तुम्हें। तो वो बोलती है कि जवाब नहीं देती है। मिस्टर जियांग अपनी एक्सपीरियंस से पूछते हैं क्या तुमने इसे खिला दिया। तो वो बोलती है कुछ नहीं, नॉर्मल सा एक ड्रग है, थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएगी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब मिस्टर जियांग बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए किया, मैं तुमसे बात करना चाहती थी लेकिन तुम मेरी बात सुनना नहीं चाहते थे। वो बोला कि मेरी शादी हो चुकी है, अब तुम मुझसे दूर हो। तभी वो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर जियांग अपनी एक्सपीरियंस को रूम से बाहर निकाल देते हैं। वो जा रही होती है तो उसे याद आता है कहीं इसकी रीबर्थ तो नहीं हुई, इसे सब कुछ याद तो नहीं आ गया, कहीं से सब कुछ समझ तो नहीं आ गया कि मैंने इसके खिलाफ क्या क्या किया था। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर मिस्टर जियांग की एक्सपीरियंस याद करती है किस तरीके से उसने मिस्टर जियांग को पिटवाया था और उसे जान से मारने के लिए उसके पीछे गुंडे छोड़ दिए थे, और वो तमाशा खड़ी होकर के देख रही थी और गुंडे किस तरीके से उसे मार रहा था। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि मिस हियान को नींद खुलती है, आँख खुलती हुई पूछती है कि क्या हुआ था मुझे। मिस हियान को जब होश आता है हल्का हल्का, तो वह सपने में ही कुछ बड़बड़ाने लगती है और वो कहती है कि जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, और वो बड़बड़ाने लगती है। ये सारी बातें मिस्टर जियांग सुन रहे होते हैं और वो सोच रहे थे क्या इसका भी रीबर्थ है। मिस्टर जियांग कहता है कि तुम्हारा गिफ्ट था। वो बोलती है कि शीहिन को क्या हुआ। बोलता है कि उसे जो भी किया है उसके बदले में उसे जो मिला है वो तुम्हारे लिए गिफ्ट है। फिर सामने दिखाया जाता है कि हीशिन जो होती है उसकी एक्सपीरियंस से मिल रही होती है। वो उसे कहती है कि हेल्प करो मेरी। तो बोलती है मैं तुम्हारी क्यों हेल्प करूँ। तो बोले कि तुम्हें भी तो उससे बदला लेना है और मुझे भी बदला लेना है, तो ऐसा करते दोनों मिल कर के बदला लेते हैं। फिर बोलती है कि मैं मिस्टर जियांग से शादी करना चाहती हूँ, इसलिए मैं सब कर रही हूँ। फिर दोनों को दिखाया जाता है हियान और मिस्टर जियांग दोनों मिलकर खाना खा रहे होते हैं। वो खाने में सिर्फ नूडल होता है। वो बोलता है कि तुम जैसे बुद्धिमान लोग सिर्फ नूडल ही क्यों खाते हैं। फिर दोनों मस्ती करते वहाँ से निकल जाते हैं। मिस्टर जियांग बोलता है कि मैं तुम्हारे घर लेकर के आया हूँ, जाओ आंटी से मिल लो। तो वो बोलता है कि लगेज तो कार में ही रह गया, मैं लेकर के आता, तुम जा कर के मिल लो। जैसे ही वो कमरे में जाती है देखती कि सामने उसकी सिस्टर की मम्मी खड़ी होती बैठी होती हैं। वो बोल रही होती कि तुम आ गई। हीशिन की मदर बोलती है उसे आंटी। फिर बोलती है कि कोई बात नहीं, मेरी गलती है, मैं तुम्हारे फ्यूचर में अच्छी देखभाल करूँगी, तुम्हें किसी बात की ज़रूरत हो तुम उसे बात कह सकती हो। तो बोलती है कि तुम जैसी बुरी औरत से मुझे कुछ नहीं लेना देना, वैसे डैड यहाँ नहीं है तो मैं यहाँ क्या करूँगी। तभी उसकी वो कहती है नील डाउन होकर कि मुझे माफ़ कर दो। तभी बोलती है क्या बकवास कर रही हो। तभी उसके सामने डैड उसके आ जाते हैं और बोलते हैं कि सब क्या चल रहा है, क्यों मुझे परेशान कर रही हो। तभी मिस्टर जियांग आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं इस फैमिली का हेड हूँ, इसलिए मैं डिसाइड करूँगा क्या होगा। फिर वो अपनी वाइफ को लेकर के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हियान के रूम में स्टाफ आती है और बोलती है कि ये तो क्या क्या चल रहा है, किस तरीके की न्यूज़ हमारे डिपार्टमेंट में चल रही है। तो ये बोलते हैं कि मुझे इससे कोई लेन देन नहीं। तो फिर बोलती है कि न्यू ड्रामा के प्रमोशन के लिए सब कुछ चल रहा है, चलो तुम भी। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर जियांग के ऑफिस में उसका असिस्टेंट आता है। वो बोलता है कि सारे मैटर को कवर कर दिया गया और सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया गया है। तभी उसके सामने एक स्क्रीन पे कुछ शो चल रहा होता है। वो देखता है, बोलता है कि ये दोनों कपल जो एक्टर है मुझे बहुत पसंद है, इनका ड्रामा मैं हमेशा देखता हूँ। तो मिस्टर जियांग बोलता है कि अच्छा तुम्हें मेरे साथ काम करते हुए कितना टाइम हो गया। वो बोलता है 5 साल। तो वो बोल रहा है क्या तुम नई जॉब के बारे में सोच रहे हो। तो मिस्टर सेक्रेटरी सोचता है कि लग रहा है मुझसे गलती हो गई, फिर वो वहाँ से चला जाता है। बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, फिर चला जाता है। मिस्टर जियांग को बहुत तेज गुस्सा आता है। फिर वो अपने घर जाता है। मिस्टर जियांग गुस्से में जाता है घर शराब पीने के बाद, और जाते अपनी वाइफ को किस करता है। उसके बाद बोलती है क्या तुम पी कर आए हो। तो बोलता है कि हाँ मैं पी कर आया हूँ। तो बोलती है क्यों। तो बोलता है कि कुछ नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तो बोलती है क्या बकवास कर रहे हो।
बोलते नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम्हें बताना होगा कि हम लोग बेस्ट मैच हैं या नहीं। तो बोलती है कि बेस्ट मैच क्या होता है, क्या तुम कह रहे हो। तो बोलता है कि एक्टर की तरह क्या मैं तुम्हारे साथ बेस्ट मैच नहीं हूँ। तो वो बोलती है क्या बकवास कर रहे हो, उसे धक्का दे देती है, क्या तुम जलते हो उससे। तो वो बोलता है कि नहीं, लेकिन तुम्हें बताना होगा कि तुमने मुझसे शादी की है तो तुम्हें मुझसे प्यार है या नहीं, प्रूव करना होगा। तभी मैरिज सर्टिफिकेट उठाती है और फ़ोन में कुछ रिकॉर्ड करने लगती है और कहती है कि इस वीडियो में प्रूफ है कि मैं लीगली मैरिड हूँ मिस्टर जियांग से और मैं इन्हीं को पसंद करती हूँ। तब तक मिस्टर जियांग सो जाता है उसके कंधे में। फिर उठ करके बोलता है कि ऐसा क्या हो रहा है, मैंने तो मजाक किया था, तुम भी बेवकूफ़ी हो। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है मिस हियान आती हैं और वो चाय पे बैठी होती हैं और मिसेस जियांग को आवाज़ देती हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि किस तरीके से हियान के कमरे में एक स्टाफ आता है और वो सब कुछ प्लेट पे सेव रखता है और फिर झटके से जा करके उसे बेहोश करने की कोशिश करता है। मिस हियान बेहोश हो जाती हैं। तभी बाद में एक और गुंडा आता है और उसके हाथ में एक सूटकेस होता है। उस सूटकेस में बोलता है कि इसको जल्दी से बंद करो। फिर उठा करके उसको दोनों मिल कर के बैग में बंद कर देते हैं। तभी सामने से मिस्टर जियांग आ रहा होता है। वो देख रहा होता है कि एक आदमी बड़ा सा सूटकेस लेकर के जा रहा होता है। फिर उसे देख करके आगे बढ़ जाता है कि पता नहीं इसमें क्या होगा। फिर वो जाता है मिस हियान के बारे में पता करने इस स्टाफ से। तो वो बोलता है कि वो अभी स्टूडियो में ही है, मेकअप रूम में। जैसे ही वो जाता देखता वहाँ पे नहीं है, वो चौंक जाता है। फिर उसके बाद उसे याद आता है कि रास्ते में उसे किसी भी चीज़ टकराई थी। तभी वो वापस दौड़ते हुए जाता है। दिखाया जाता है हियान को बैग में कैरी करके कार में डाल करके वो गुंडा कहीं ले जा रहा था। पता चल रहा था कि उसे वो जिंदा दफनाने वाला है और हियान को सब कुछ याद आने लगता है कि किस तरीके से उसे मार करके गड्ढे में दबाने वाला था। इधर मिस्टर जियांग अपनी वाइफ को ढूंढने की सारी कोशिश करने लगता है। वो पुलिस कंप्लेन भी करता है और सर्विलेंस वीडियो को चेक करता है। उसके बाद पुलिस से बात करता है कि वो कहाँ आसपास होगी, उसके लोकेशन को ट्रैक करो। तभी एक सामने से ऑफिसर आता है। वो बताता है कि मिस्टर जियांग का लोकेशन ट्रैक हो गया है। फिर उसके पीछे सब लोग जाते हैं। जाते जाते देखते हैं कि उसको गड्ढे में दबा दिया गया है जिंदा ही। फिर उसके बाद उसको ढूंढ कर निकालने की कोशिश करते हैं। निकालते वक्त बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि मिस हियान जिंदा बच जाती हैं और उसे बॉक्स में से निकाल लिया जाता है। फिर मिस्टर जियांग और पुलिस ऑफिसर्स उसे उठा करके ले आते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जब मिस हियान होती है तो भी जाओ आता है। जाओ बोलता है कि क्या हुआ। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, ये सब तुमने किया है। जाओ बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, प्रूफ हो तो बताना। और फिर वहाँ से चला जाता है। मिस्टर जियांग बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं देख लूँगा। लेकिन मिस हियान बोलती है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसी ने सब कुछ किया है मेरे साथ। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में कि मिस्टर जियांग ने मिस्टर जाओ को हाथ पर बंधवा करके कहीं रखा हुआ है। गुंडे उसे पकड़ के रखे हुए हैं और उसे जाता है और बहुत मारता है और धमकाता है। और उसके बाद बोलता है कि आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हें नहीं पता कि किसी को किडनैप करना जान से। वो बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम अगर किसी को मारोगे तो क्राइम होगा। तो बोलता है तुमने हियान को भी जो उठाया था वो भी एक क्राइम है, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी उसके सामने डैड आ जाता है। वो डैड को देख करके वहीं चाकू छोड़ देता है और चला जाता है। जब उसके डैड बोलते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, जब देखो तो अपनी ऐसी हरकतें करते रहते हो। और उसे बोलते हैं कि तुमसे कोई मामला हैंडल नहीं था, अगर तुम इसे मार दिया होता तो क्या तुम उसे मारोगे। ऐसा करके उसे चांटा मार देते हैं। फिर एक बार किसी बात को वैसे उसे बार बार बोलते बोलते उसे चांटा मार देते हैं। इधर मिस्टर जाओ होता है, वो चाकू से अपने जो बांधे हुए हाथ होते हैं उसको खोल लेता है और वहाँ से निकल कर भागने लगता है। भागने के समय उसे दिखता है एक सामने 4 व्हीलर होता है, उसे वो चढ़ जाता है। वहाँ से एक लड़की होती है जो अपना फ्रूट बास्केट उसमें डाल रही होती है। फिर वो किसी को कॉल करती है कि जाओ गाड़ी में चला गया। इस तरीके दिखाया जाता है कि जाओ गाड़ी से जा रहा होता है और आगे जाकर उसका एक्सीडेंट होता है क्योंकि उसका ब्रेक फेल कर दिया जाता है और खाई में जाकर के गिर जाता है। और रुकने की कोशिश करने के बावजूद भी वो बच नहीं पाता और इसकी वीडियो रिकॉर्ड करके मिस हियान को भेज देता है। मिस हियान देखती है कि मिस्टर जियांग के हाथ में चोट लगी होती है। वो समझ जाती है कि उसने जाओ के लिए सब कुछ किया है। फिर वो फ़ोन में देखती है और बोलती है कि जाओ तू मर गया, अब क्या करना है। जाओ की मौत की खबर के बाद मिस हियान सोचती हैं कि मैं तुझे काफ़ी पसंद करती हूँ। बोलती कि अगर तुम विलिंग हो तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ लाइफ स्टार्ट करना चाहती हूँ। सुनने के बाद मिस्टर जियांग अपनी वाइफ को अपने घर ले आता है और बोलता है कि ये घर अब तुम्हारा है। अब सन ग्लासेस और मास्क अपने फेस पर से हटा लो क्योंकि यहाँ पर तुम सेलिब्रिटी नहीं हुई, हमारा घर है और कोई पापराजी यहाँ पर आने वाला नहीं है। मिस्टर जियांग उसे अपने घर की चाबियाँ देता, बोलता है कि अब से ये घर तुम्हारा है। नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट पार्ट को मैं सेकंड वीडियो में अपलोड करूँगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।